गुड इवनिंग बच्चों। यूपी सैनिक एग्ज़ाम 29/12/2024 रीजनिंग सॉल्यूशन मेरे द्वारा। तो ये सेट सी है और सेट सी का 176 क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 4, 9, 16 और 25। तो अगला सीरीज में कौन सा वर्ड आएगा? तो कन्फर्म है कि ये 1 का स्क्वायर, कन्फर्म है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर। तो अगला 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36। तो हमारा बेहतर आंसर ये है। अब है क्वेश्चन नंबर 177, 20, 90, 70 और क्वेश्चन मार्क फिर 10, फिर अगला है वर्ड 5। हमसे पूछा है कि यहाँ क्या आ जाएगा। तो यहाँ हमने डिफरेंस देखा, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ कन्फर्म 3 का डिफरेंस होगा। तो 17 - 3 तो बचा कितना? 14 और 14 के बाद -4 होगा तो 10 आएगा और 10 के बाद -5 होगा तो 5 आएगा। तो सही ऑप्शन है हमारा 14। अगला क्वेश्चन, ये सीरीज़ है प्राइम सीरीज़, ठीक है। प्राइम सीरीज़ का क्वेश्चन है, कह रहा है 2, 3, 5, 7 और 11 और ये है क्वेश्चन मार्क। फिर अगला वर्ड कौन सा आएगा? यहाँ है 17। तो प्राइम में 2, 3, 5, 7 और अगला प्राइम आता है 13। तो हमारा सही आंसर है 13। अगला क्वेश्चन ये है स्क्वायर सीरीज 12 से स्टार्ट। ये 144 मतलब 12 का स्क्वायर। फिर है 1, 2, 1 तो कन्फर्म है 11 का स्क्वायर। 100 तो है ये 10 का स्क्वायर और ये है 81, ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो कन्फर्म है यहाँ 8 का स्क्वायर आया तो यहाँ आएगा 64। सही आंसर 64। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है AE फिर FJ फिर KO फिर अगला वर्ड क्या होगा? तो ये होता है 1 पर, ये होता है 5 पर। तो ये 1 के बाद ये आया 6 तो यहाँ आ गया 10, ये आ गया 11, यहाँ आ गया 15। कन्फर्म है कि 1 में कितना ऐड हुआ? 5 ऐड हुआ तो 6 हुआ और 6 में जब 5 ऐड होगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 5 ऐड होगा तो यहाँ 16 हो जाएगा और 16 पे आता है P और यहाँ 5, 10, 15 तो कन्फर्म है यहाँ आ जाएगा 20, 20 आएगा T। तो आंसर है PT हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो देखते हैं। तो देखो, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा किया मतलब सुरेश है, सुरेश ने एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा किया। ये कोई लड़का है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा किया और क्या कहा? उसने कहा कि वह मेरी माँ मतलब सुरेश की माँ, सुरेश की माँ ये हो गई 1 नंबर, मेरी माँ के इकलौते बेटे मतलब सुरेश 2 नंबर, बेटे का बेटा है मतलब ये जो 3 नंबर है बेटा है। ये बेटा कौन है? ये बेटा है वो बॉय। तो हमसे पूछा सुरेश उस बॉय का कौन है? तो कन्फर्म है सुरेश उस बॉय का पिता है। तो सही आंसर है पिता। अगला क्वेश्चन, यदि A B का भाई है, का है यदि A B का भाई है और C D का पिता है तो D का A से क्या संबंध है?
तो देखो ए बी का भाई है, मतलब ए भाई है और भाई किसका है, बी का जेंडर पता नहीं, बी है वो सी की बहन है, तो बी बहन है और बहन है किसकी, सी की, और सी डी का पिता है, सी पिता है और किसका पिता है, डी का। हमसे पूछा डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से या तो भतीजा है और या भतीजी है, ठीक है। अच्छा यहाँ नीचे दे रखा है डी ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा कई क्वेश्चन में निर्धारित नहीं किया जा सकता, वैसे आंसर तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं ये क्या मानते हैं, ये सी भी मान सकते हैं भतीजा, और वैसे सही आंसर मेरे अनुसार डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा कि मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की ने कहा, एक गर्ल ने एक लड़के की ओर इशारा किया और कहा कि यह मेरे चाचा, मतलब इस लड़की के पिता और पिता के भाई, इस लड़की के पिता एक हैं, पिता के भाई दो हैं, और पिता के एक लड़की मेरे चाचा के पिता, मतलब इनके भी पिता होंगे, ये 3 नंबर होंगे पिता मतलब इस लड़की के दादा, पिता की बेटी मतलब इसकी बेटी क्योंकि 4 नंबर, बेटी का बेटा मतलब 4 नंबर का बेटा। कह रहा है 4 नंबर का बेटा कौन है, ये बॉय है, ये 4 नंबर का बेटा है। तो ये लड़का इस लड़की का कौन है, तो देखते हैं लड़का लड़की से किस प्रकार संबंध देता है, या भाई है, भतीजा है, चाचा है, दामाद। तो सही आंसर है यहाँ भाई, बस है तो कजिन ब्रदर, ठीक है। तो ऑप्शन बेहतर है ए, यहाँ ये ज़्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन, है कि कप हॉट प्रोपोर्शनल पक्षी, ठीक है, कप लिप से लगाया जाए तो कन्फर्म है कि पक्षी का चोंच से रिलेशन होगा। अगला देखिए, पाव कैट हॉफ मतलब खुर, तो पंजा बिल्ली, तो खुर घोड़े का होता है, कन्फर्म, ठीक है। अब आते हैं नॉन वर्बल। देखिए ट्रायंगल के अंदर सर्किल और सर्किल के अंदर एक बुरा एक्स्ट्रा हो गई तो हो गया रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के अंदर एक इन्होंने ट्रायंगल बाहर कर दिया और ये अंदर कर दिया, तो कन्फर्म है कि ये बाहर होगा और कोई अंदर आकृति होगी, तो मतलब चौथा मतलब डी का 4, ठीक, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से एक पूर्ण विकल्प देखिए। तो ये देखिए ये कोना जा रहा है इस कोने में, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर कोई एक लाइन होगी, ये भी कोने में जा रही होगी, और ये लाइन हो सकती है कि ये लाइन सीधी हो, अचपगोला भी है, तो बेहतर आंसर इसका बी वाला होगा, तो मतलब बी का बी।
अब आते हैं यहाँ, कह रहे घनाकार ब्लॉक के विपरीत सतह की संख्या का कुल योग 7 है। एक घनाकार ब्लॉक के विपरीत सतह का संख्या का कुल योग 7 है। हमारा वही ट्रिक था कि पड़ोसी अगर 7 है तो वह जनरल किस्म के आदमी है, और पड़ोसी अगर 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड है। तो ये कन्फर्म है, स्टैंडर्ड है। तो हमसे कहा गया घनाकार सतहों की संख्या का कुल योग 7 है, मतलब विपरीत सतह की संख्या का कुल योग 7 है। तो मतलब स्टैंडर्ड पास है, पड़ोसी 7 नहीं है, मतलब विपरीत 7 है। तो 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, और 6 का अपोजिट 1 होगा। और अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं दिखाई देती, तो 6 के साथ 1 नहीं होगा तो ये तो गलत हो गया, 3 के साथ चौथा नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ 5 के साथ 2 नहीं होगा तो ये भी गलत होगा। बचा क्या हमारा, ये सी बेहतर है, इसका सी आंसर। अब आते हैं नॉन वर्बल का क्वेश्चन। ये फोल्ड किया, फिर उसको एक बार फोल्ड कर दिया, और यहाँ एक कोना कर दिया। यहाँ ये दोनों ऑप्शन सेम है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा अलग है मगर हल्के से मिल भी रहा है, तो कंफर्म नहीं कह सकते। क्या हो सकता है कि इनमें ये अलग हो, ये अलग हो। तो मेरे अनुसार अगर सही आंसर अगर देंगे तो इसका बी वाला दे सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉमन भी हो सकता है, इसका कॉमन नंबर भी इस क्वेश्चन पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दिन बॉबी घर से निकला और 20 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो देखो, बॉबी अपने घर से 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो हमने मान लिया कि भाई दक्षिण नीचे तो होता ही है, तो 20 किलोमीटर चला, और फिर वह दाएं मुड़ा। तो हमें दाएं तो पता नहीं, तो हमने दाएं है का, अगर नीचे जाएगा तो दाएं ये होगा, अगर दाएं मुड़ेगा तो कन्फर्म ये इधर मुड़ा। और कितना चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब पॉइंट की ओर मुड़ा, और कितना चला, दाएं ओर मुड़ा, 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर चल गया, ठीक है। तो दाएं इसका इधर ही रहेगा, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब अपोजिट साइड मुड़ा, और कितना चला, 20 किलोमीटर चला। तो वह अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। भाई 20 ये चल लिया, बचाइए 10 और चल लेगा, तो आंसर आएगा इसका 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर इसमें ऑप्शन है सी। अगला कह रहा है अजय विजय के दक्षिण में है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, अजय विजय के दक्षिण में है। अजय वो विजय के दक्षिण में है, तो विजय कंफर्म ऊपर होगा, क्योंकि साउथ हमारा नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर, और वेस्ट इधर, तो कंफर्म है अजय विजय के दक्षिण में है। और फिर उसने कहा चेतन विजय के पूर्व में है, तो विजय के पूर्व में यहाँ आ गया चेतन। तो हमसे पूछा है कि चेतन संबंध में अजय किस दिशा से, हमने कहा यहाँ बना दीजिए प्लस, और ये कौन सी डायरेक्शन, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये कंफर्म साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, सी वाला बेहतर है। अब आते हैं, हम देखते हैं कम का कोड है EOMC, मतलब COME का कोड है EOMC। इसका कन्वर्टन ये है, इसका ये है, और ये दोनों सीधे हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा HOME, ये यहाँ जाएगा, और H हमारा यहाँ जाएगा, और O यहाँ है, और M यहाँ है, तो आंसर EOMH। अब आते हैं, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, और कह रहा है पॉपुलर का कोड, ये कॉमन कोडिंग नहीं है, ये फॉरवर्डिंग का क्वेश्चन है। पॉपुलर कोड ये है, तो किस शब्द का कोड ये होगा, तो कंफर्म है कि POPULAR का कोड है QPQVMBS। 16 15 16 21
12, 1 और 18, तो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ 15, यहाँ 16, ये वो है ना, तो यहाँ 16, यहाँ 22, यहाँ 13, यहाँ 2, यहाँ 19। तो देखो -1, -1, -1, -1, -1। तो अब आते हैं यहाँ। अच्छा ये कोड दे रखा है तो यहाँ -1 नहीं होगा, यहाँ +1 होगा। GBNPVT। जब +1 होगा तो ये 7 है, ये 2 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 22 है और ये 20 है। तो +1 होगा तो 7, ये माइनस, तो यहाँ से माइनस करते हैं। तो मतलब इधर से माइनस करते हैं G, तो यहाँ आ जाएगा FAMOV UTS। फेमस होगा सही आंसर इसका, फेमस, FAMOUS, फेमस। अब देखिए हमसे कहा है कि चारकोल का कोड ये है। चारकोल का कोड कोड 45164913 है। हमसे पूछा है, मोरेल का कोड दिया है, हमसे पूछा है कि रॉचेल का कोड ज्ञात करें। तो देखिए ROCHEL। तो देखो R का कोड है 1 2 3 4, तो यहाँ पे R के कोड पे आया है 6। अब आता है O आया है पीछे तीसरे नंबर 1 2 3, O पे आया है 9। C आया है पहले पे 4। H आया है 5 और E देखिए नीचे वाले में लास्ट में E है 7 पर, और L का कोड है 7 से पहले 3, 694573, 694573। इसका ऑप्शन ए बेहतर है, 73। अब आते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 195 में कह रहा है चारकोल का कोड इतना है, मोरल का कोड इतना है, तो कूलर का कोड चाहिए। सेम टू सेम वही सवाल है ऊपर की तरह, CONNER। जो ऊपर सी का कोड होगा वही नीचे होगा। तो सी का कोड है ऊपर 5, सी का कोड है 4, ओ का कोड है यहाँ पीछे से 3 9, और एल का कोड है 3 ई का कोड है, ई का कोड यहाँ पीछे से, ई का कोड है 7, आर MOR यह तीसरा, तो यहाँ आ गया 6, 493376, 493376। डी वाला बेहतर है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। कह रहा है इनमें से अलग क्या है, इनमें से क्या है, विषम छांटिए, ऑड वन क्या कर रहा है, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप और माइक्रोस्कोप। सिर्फ बाकी सबसे दूरी, मतलब कोई चीज़ दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टेथोस्कोप होता है ये हार्ट की बीप नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कि विषम छांटिए, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पंचतंत्र। जिनमें पंचतंत्र बुक है, बाकी सारे ये कहानियों की एक किताब है कह सकते हैं। अब आता है यहाँ, देखिए मानसून, ये तूफान तो इधर देखते हैं, यहाँ मानसून अलग है, बाकी ये सारे तूफानों के नाम है जो समुद्र में आते हैं। तो मानसून बेहतर है, यहाँ मानसून अलग है। अब आता है ऑड वन आउट वन का। फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, मोती। तो ये सारे कार्बन के रूप हैं, तो ये मोती यहाँ अलग होगा। अब आते हैं विषम, लहर,
ज्वार, तूफान, वर्तमान। तो आप इसका इंग्लिश देखिए, देखिए वेव, टाइड, करंट और स्टॉर्म। देखो वेव, करंट और टाइड ये सभी समुद्र में आते हैं। स्टॉर्म यहाँ तूफान अलग है, ये सब पानी से रिलेटेड। स्टॉर्म यहाँ वायु से रिलेटेड है। थैंक्स, धन्यवाद। आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।